नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दूध डेयरी बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर दूध डेयरी बिजनेस की बात की जाए तो ये एक डिमांडिंग बिजनेस है। ठीक है, हर सीजन में ये चलता रहता है। ऐसा कोई भी सीजन नहीं है जहाँ पर इसकी डिमांड कम होगी। हर सीजन में एक जैसी डिमांड रहती है और बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये बिजनेस चलने वाला बिजनेस है हमेशा। ठीक है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो एक डेयरी फार्मिंग बिजनेस होता है और एक दूध डेयरी बिजनेस होता है। डेयरी फार्मिंग बिजनेस किसान भाई लोग करते हैं गाँव में। ठीक है, जिसमें पशुपालन करते हैं, गाय भैंस रखते हैं, दूध निकालते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं। लेकिन दूध डेयरी बिजनेस है सिटी में दुकान खोल के जो दूध ग्राहकों को देता है वो है दूध डेयरी बिजनेस। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक दुकान खोलनी पड़ेगी। दुकान कहाँ पर खोलनी पड़ेगी? दुकान ऐसी लोकेशन पे खोलनी पड़ेगी जहाँ पर पहले से कोई दुकान ना हो। ठीक है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा सिटी में या जहाँ पर भी आप कस्बे में खोल रहे हो वहाँ पर रिसर्च करना पड़ेगा कि वहाँ पे ऑलरेडी दुकान तो नहीं है। ठीक है, अब दुकान है तो आपके दुकान चलने के चांसेस कम रहेंगे। अगर नहीं है तो आप डेफिनेटली उस क्षेत्र में दुकान खोलिए। तो आपको किराए से लेनी पड़ेगी और आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आपके कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दुकान का चयन आप अवश्य करें। ये देखें पहले कि कोई आसपास कोई दूध डेयरी की दुकान तो नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप दूध कहाँ से लाओगे। ठीक है, तो दूध आपके पास किसान भाइयों से आपको संपर्क करना पड़ेगा। आसपास के क्षेत्र में, गाँव में जो भी किसान भाई दूध देने आता है आप उससे बात करिए कि मुझे यार 100 लीटर का कैन चाहिए, 150 लीटर का कैन चाहिए। उससे बात करने के बाद आप आपकी दुकान पे दूध दे के वो चले जाएंगे। ठीक है, किसान भाई ने आपको दूध तो दे दिया लेकिन उसकी क्वालिटी चेक करना आपको। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिल्क फेड मशीन खरीदनी पड़ेगी जो 30 से 40 हज़ार के आसपास से आएगी। ठीक है, उस मशीन से आपको ये पता चलेगा कि दूध की क्वालिटी कैसी है, गाढ़ापन कितना है। ठीक है, अगर जितना गाढ़ापन रहेगा उतना पेमेंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, उतना दूध अच्छा रहेगा। तो फेड के हिसाब से आप किसान भाइयों को पेमेंट कीजिए, पैसे दीजिए। ठीक है, लगभग एक फेड के 6 रुपये रहते हैं। ठीक है, तो 6 से 7 या 10 फेड तक आपको दूध मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 6 फेड भी मिल सकता है, 10 फेड भी मिल सकता है। तो आप उस हिसाब से आप किसान भाइयों को पेमेंट कीजिए। फेड क्या है? दूध की क्वालिटी मापने का तरीका। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास दूध आ जाएगा। ठीक है, दूध आने के बाद आपने दुकान भी खोल ली। अब दुकान पे आपको कैन रखने पड़ेंगे, दूध के माप रखना पड़ेगा दूध का। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी और आपको दुकान पे रखनी पड़ेगी। उस हिसाब से ग्राहक आपके पास जैसा भी आएगा तो आपको 20 रुपये, 10 रुपये या फिर 30 रुपये आधा लीटर, 1 लीटर दूध आपको देना पड़ेगा। अब आप कैसे कमाओगे? दूध के अंदर आपको पानी तो अवश्य मिलाना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, और आपके दूध का रेट फिक्स रखिए, दूध की क्वालिटी अच्छी रखिए ताकि ग्राहक एक बार आए तो बार बार आए। ठीक है, एक बार आए तो बार बार आए। इस प्रकार की आपको दूध की क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। अब देखा जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। आपको किराए से दुकान लेनी पड़ेगी पहली बात। ठीक है, दुकान लेने के बाद आपको मिल्क फेड मशीन लेनी पड़ेगी, उसके बाद कैन वगैरह लेना पड़ेंगे और लीटर माप वगैरह लेना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता रहेगी। तो करीबन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 1 से ज़्यादा 1.5 लाख रुपया और कम से कम 1 लाख रुपया आपकी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस में। ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा है देखा जाए तो। ठीक है, तो आपको दुकान पे मिल कर रखना है, ग्राहक आए उसको देना है। अब बात की जाए कि प्रॉफिट कितना निकलेगा। ठीक है, तो आप जितना आप पानी मिलाओगे, ठीक है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट बनेगा। तो आपको पानी कम मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है, ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर 1 लीटर दूध पे 10 रुपये भी कमाते हो तो बहुत बढ़िया है। आपने मान लो दिन में 100 लीटर दूध बेचा तो आपके 1000 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर महीने में 30 से 40 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो। धीरे धीरे आपका ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, एक तो दुकान से दूध बेच सकते हो और दूसरी चीज़ क्या है, आप दुकान से गाड़ी उठा के कैन टांग के
कॉलोनी में भी दूध देने जा सकते हो। ठीक है, आपको ग्राहक से बात करनी पड़ेगी कि मैं आपके यहाँ डेली शाम को 6 बजे दूध देने आ जाऊँगा, 1 तारीख से चालू कर दूँगा, वो 30 तारीख को आप मेरे को हाथ में पेमेंट कर देना। ठीक है, महीने के एंड में। तो आप उसको 1 तारीख से 30 तारीख तक दूध दीजिए शाम को 6 बजे तक, और आखिरी में पेमेंट लीजिए। इस प्रकार भी आप कॉलोनी में जा के ग्राहकों से बात करके अपना दूध का जो दूध डेयरी है उसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। अब आखिरी चीज़ ये है कि आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, फूड लाइसेंस। ठीक है, ये बनेगा FSSAI लाइसेंस की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, या फिर आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाए और उससे बोले कि मेरे को फूड लाइसेंस बनाना है दूध डेयरी के लिए। ठीक है, तो लाइसेंस की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप दूध के साथ साथ दही है, घी है और मिठाई वगैरह है, इसका काम भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। दूध की दुकान तो ठीक है, दूध के अलावा भी। ठीक है, तो इस प्रकार अपना आप ग्रोथ कर सकते हो और एक बहुत ही लगातार चलने वाला बिजनेस है। ठीक है, ये कभी किसी सीजन में रुकने वाला बिजनेस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।